गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। 8th क्लास के लिए साइंस सब्जेक्ट है। ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारा पहला पार्ट पूरा हो चुका है, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। अब उसके बाद हम दूसरे पार्ट सूक्ष्म जीव एवं मित्र एवं शत्रु, दूसरे पार्ट का क्या नाम है हमारा, सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करें हम कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं। तो सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं, ये कैसे कार्य करते हैं, इन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे, चर्चा करेंगे। सूक्ष्म जीव हमारे किस प्रकार मित्र की तरह कार्य करते हैं, किस प्रकार शत्रु की तरह कार्य करते हैं, कौन से सूक्ष्म जीव हमारे मित्र होते हैं, कौन से सूक्ष्म जीव हमारे शत्रु होते हैं, इन सब के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आप वीडियो को पूरा देखें, आशा है आपके अच्छा समझ में आएगा। तो जो हमारा सबसे पहले पार्ट का नाम है सूक्ष्म जीव, इसी के बारे में हम बात करते हैं कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं। तो सूक्ष्म जीव होते हैं ऐसे जीव जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, ऐसे जीव जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते एवं इन्हें देखने के लिए किसी यंत्र के लिए यंत्र जैसे सूक्ष्मदर्शी, वो कौन सा यंत्र है, सूक्ष्मदर्शी, जिसके माध्यम से हम सूक्ष्म जीवों को देख सकते हैं, की सहायता से देख सकते हैं। सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। तो आपके सूक्ष्म जीव की परिभाषा क्या हुई है कि ऐसे जीव जिन्हें हम नग्न आंखों से, मतलब हमारी नंगी आंखों से नहीं देख सकते, वो आपके क्या कहलाते हैं, सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं, देखो नाम से ही पता चल रहा है सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म यानी छोटे, बहुत छोटे, सूक्ष्म, छोटे से भी छोटा, बहुत सूक्ष्म होता है, उसे हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। कि ऐसे जीव जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, मतलब हमारी आंखों से डायरेक्ट हम नहीं देख सकते, उनको देखने के लिए हमें किसी यंत्र की आवश्यकता पड़ती है। इन्हें देखने के लिए यंत्र जैसे कौन सा यंत्र है, वो सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी को आप जानते होंगे। सूक्ष्मदर्शी कई प्रकार के होते हैं। एक ऐसा लेंस की तरह होता है, गोल सा, ये वैज्ञानिक उपकरण है, इन्हें प्रयोगशाला में काम में लिया जाता है। इसके माध्यम से हम सूक्ष्म जीवों को देख सकते हैं, नग्न आंखों से नहीं देख सकते। तो सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं, सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। नाम से ही स्पष्ट है, सूक्ष्म जीव मतलब बहुत ही सूक्ष्म है। अब इस सूक्ष्म जीव का वर्गीकरण किया गया है, आपके पुस्तक में आपको चित्र दिखाए गए हैं, अमीबा है, प्रोटोजोआ है, इनके माध्यम से आप उन चित्रों को देख सकते हो। चित्र में आपको कई ऐसे बड़े संरचनानुमा बना रखा है, जबकि वास्तव में ये है कि आप इनको नग्न आंखों से नहीं देख सकते। जैसे अमीबा का चित्र बना रखा है आपकी में, तो अमीबा जैसा ये स्वच्छ पानी में पाया जाता है, ये जो जीव है ये स्वच्छ पानी में पाया जाता है। हम जो पानी पीते हैं उसमें भी अमीबा उपस्थित होता है, लेकिन ये हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक नहीं है। कहीं आप ये सोचो कि हमारे जो जल पी रहे हैं उसमें अमीबा उपस्थित है तो ये हमारे लिए नुकसानदायक नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है।
सूक्ष्म जीव हर जगह विद्यमान होते हैं, वायु में उपस्थित है, जल में उपस्थित है, मिट्टी में उपस्थित है, आपके आसपास उपस्थित है, लेकिन हमको ये दिखाई नहीं देते हैं। इनको देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है, उसी के माध्यम से हम इनको देख सकते हैं। आगे हम बात करते हैं सूक्ष्मजीवों का वर्गीकरण के बारे में कि सूक्ष्मजीवों का वर्गीकरण कैसे किया गया है। सूक्ष्मजीवों का वर्गीकरण ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, मुख्यतः 4 प्रकार के। होने को तो बहुत सारे सूक्ष्मजीव होते हैं, लेकिन आपको इनको मुख्यतः 4 प्रकार के बारे में बताया गया है, जिसका पहला सूक्ष्मजीव है आपका जीवाणु। इसको हम इंग्लिश में बैक्टीरिया बोलते हैं। दूसरा है आपका कवक, जिसको फंजाई बोलते हैं, फंजाई कवक, फफूंद। तीसरा है आपका शैवाल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एल्जाई। चौथा आता है आपका प्रोटोजोआ। इसको इंग्लिश में प्रोटोजोआ ही बोलते हैं। ये आपके 4 जो है मुख्यतः 4 प्रकार बताए गए हैं सूक्ष्मजीवों के, जिसमें पहला है जीवाणु, दूसरा है कवक, तीसरा है शैवाल और प्रोटोजोआ। इन चारों के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। अभी आपको मैं छोटा सा बता देता हूँ कि जीवाणु क्या होते हैं, कवक क्या होते हैं, शैवाल क्या होते हैं और प्रोटोजोआ क्या होते हैं। आपकी पुस्तक में इन सभी का चित्र दे रखा है, आप उनको देख सकते हो, पहचान सकते हो। ये सभी सूक्ष्मजीव सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखने में आते हैं, आप अपनी डायरेक्ट आंखों से नहीं देख सकते। जीवाणु ये क्या करते हैं, ये हमारे लिए मित्र की तरह भी कार्य करते हैं और शत्रु की तरह भी कार्य करते हैं। ये हमें लाभदायक भी है और हानिकारक भी है। कवक को आप अच्छी तरह समझ सकते हो। कवक किसी पदार्थ, मतलब जैसे कोई खाने के पदार्थ है, उसमें फफूंद नुमा लग जाती है, जैसे अचार में फफूंद लग जाना, रोटी में फफूंद लग जाना है, ये कवक जीवाणु के कवक सूक्ष्मदर्शी के साथ माध्यम से होता है। शैवाल को आप काई की तरह समझ सकते हो। तालाबों में आपने देखा होगा पानी के ऊपर एक हरी परत जमा हो जाती है, वो क्या होती है, शैवाल होती है। ऐसे प्रोटोजोआ भी एक सूक्ष्म जीव है। इन सूक्ष्म जीवों के अलावा एक विषाणु होता है। विषाणु भी एक प्रकार का सूक्ष्म जीव है, लेकिन उसको इसके वर्गीकरण में शामिल नहीं किया गया। तो हम विषाणु के बारे में भी पढ़ेंगे कि विषाणु क्या होता है। विषाणु, इसको हम वायरस भी बोलते हैं। वायरस ये क्या करता है, आप जानते हो कि कई बीमारियां वायरस के माध्यम से, विषाणु के माध्यम से होती है। विषाणु को ही हम वायरस बोलते हैं। जिस प्रकार ये खांसी है, जुकाम है, बुखार है, ये सब वायरस है। वायरल फीवर जो आता है वो वायरस के माध्यम से ही आता है। ये हमारे शरीर को क्षति पहुंचाते हैं। ये क्या करते हैं, ये स्वयं इनके अंदर कोई कोशिका विद्यमान नहीं होती है, ये जीवित नहीं होते। इनको हम ना तो सजीव मान सकते हैं ना निर्जीव मान सकते हैं। ये सजीव और निर्जीव के बीच की एक कड़ी होती है जो दोनों का कार्य करती है। ये क्या करता है विषाणु, जैसे किसी मनुष्य के शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है तो उसकी कोशिका के साथ कार्य करना प्रारंभ कर देता है। इनका स्वयं का डीएनए होता है उन्हें को तो, लेकिन ये जब किसी मनुष्य के शरीर के अंदर प्रवेश कर लेते हैं तो मनुष्य की कोशिकाओं के साथ कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं और उसके शरीर को क्षति पहुंचाते हैं। जैसे वर्तमान में अभी कोरोना चल रहा है, कोरोना भी क्या है, एक प्रकार का वायरस है। ये वायरस नग्न आंखों से नहीं देखे जा सकते, ये
डायरेक्ट क्या करते हैं, जो सजीव होते हैं या निर्जीव होते हैं, विशेषकर सजीवों के जो शरीर है उसको नुकसान पहुंचाते हैं। ये हमारी बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और हमको क्षति पहुंचाते हैं। इनके कई के वैक्सीन जो टीके हैं उपचार के लिए वो बने हुए हैं, कईयों के टीके नहीं बन पा रहे हैं। जैसे खसरा, पोलियो, ये भी एक प्रकार के वायरस है, लेकिन वर्तमान में हमारे पास इनका क्या है, वैक्सीन है, इनका टीका है। लेकिन इस समय जो ज़्यादा वायरस फैल रहा है, संक्रमण फैल रहा है, वो है कोरोना वायरस का। तो वो भी एक प्रकार का वायरस है। कोरोना का अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बना है, लेकिन जल्द ही भारत सरकार इसका एक वैक्सीन बनाने जा रही है। तो ये सब क्या है, वायरस है। अब वायरस इसके बारे में हम बात करें, ये क्या होते हैं, ये वायरस भी एक सूक्ष्म जीव होते हैं। क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं। तो हम बात कर रहे थे विषाणु की, वायरस की। वायरस क्या होते हैं, देखिए ये भी सूक्ष्म होते हैं। वायरस जो होते हैं ये क्या होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, परंतु ये अन्य सूक्ष्म जीव की से भिन्न होते हैं। वायरस होने को तो सूक्ष्म ही होते हैं, ये आपको दिखाई नहीं देंगे, लेकिन ये अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न होते हैं, अलग होते हैं। ये केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं। परपोषी से मतलब आपने स्वपोषी, परपोषी पढ़ा होगा। स्वपोषी मतलब स्वयं का पोषण करने वाला, मतलब जो अपना भोजन स्वयं बना ले। परपोषी जो दूसरों पर निर्भर रहे। तो ये केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं, अर्थात जीवाणु। परपोषी कैसे, जीवाणु पौधे एवं जंतु कोशिका में गुणन करते हैं, मतलब वहाँ पे जाकर अपनी वृद्धि करते हैं, वहाँ पे जाकर अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। इस प्रकार विषाणु अपनी जो है गुणन प्रक्रिया करता है। कुछ सामान्य रोग जैसे जुकाम, खांसी, फ्लू यानी फीवर, वायरस आदि विषाणु द्वारा होते हैं। ये जो वायरस है इन्हीं के द्वारा हमें खांसी, जुकाम, बुखार ये सब आते हैं। कुछ विशेष रोग खसरा व पोलियो भी विषाणु द्वारा होते हैं। इन सब के टीके बने हुए हैं अभी वर्तमान भारत में। तो इस प्रकार आप विषाणु को, वायरस को समझ सकते हो। फिर इसके बाद हम बात करेंगे आपका जो लाभदायक मित्र है, जो सूक्ष्म जीव, जो पाठ का नाम है मित्र एवं शत्रु। तो जो आपके मित्र सूक्ष्म जीव है जो आपके लिए लाभदायक है, उनके बारे में बात करेंगे हम अगली वीडियो में। तब तक आप इसको नोट करेंगे। धन्यवाद।